हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्क्लेमर, इसको जरूर रीड कीजिए। आज हमारा स्टॉक इंडियन इंपोर्टर सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इसमें फ्राइडे में काफ़ी सेलिंग देखी गई, इसी पर डिस्कस करना है और हम चार्ट पर पहुंचते हैं। ये हमारा चार्ट, इसमें आप देखोगे कि पहले जो टॉप वन बना था 62 पैसा पर बना था, और हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डबल टॉप बन रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर एक लेवल के हिसाब से हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, सेलिंग हो सकती है, और सेलिंग हुई भी, और बाइंग भी हुई। और लगभग हमारे 1,16,17,000 शेयर के आसपास स्टॉक में 100% डिलीवर देखी गई। तो इस स्टॉक में सबसे पहले हम रिवर्सल की बात करते हैं। आप देख रहे हो ड्रैगन फ्लाई डोजी बेरिस एक कैंडल बनी है। इस कैंडल में ड्रैगन फ्लाई जो बेरिस कैंडल स्टिक जो बनी है, ये रिवर्सल है, लेकिन इसकी जो रिलायबिलिटी है वो मीडियम है। तो स्टॉक हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा और हमें बाय करने का मौका और ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हमारा 20 डेज का EMA, ये सबसे अच्छा EMA है मेरे हिसाब से। इसमें 49 पैसा आ रहा है। तो स्टॉक अगर आ गया नीचे तो इस लेवल तक आ सकता है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल तक आएगा। 50 पैसे से ऊपर ही ये सपोर्ट लेगा और इसमें बाइंग देखी जाएगी। और जिस तरह से डिलीवरी हुई है 57 पैसे के आसपास, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मंडे को स्टॉक शायद नीचे अगर आया भी 2 पैसे तो वहाँ पर दोबारा से रिवर्सल ले सकता है और हमें बाय करने का मौका बाय करना चाहिए। और अगर लेकिन मंडे में देखना चाहिए कि मंडे को स्टॉक हमारा कैसा बिहेव करता है। हो सकता है स्टॉक हमारा 50 पैसे के आसपास बाय करने का हमें और अच्छा मौका मिले, लेकिन 200 दिन का मूविंग एवरेज 35 पैसे जो कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है 40 पैसे पहले भी नहीं आया था, 40 पैसे पे रिवर्सल ले लिया था, लेकिन फिर भी 200 दिन के मूविंग एवरेज से हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है, तो स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। इसमें हमने वॉल्यूम देखा कि जो वॉल्यूम जो हमने ट्रेंड लाइन रेड कलर में ड्रॉ की है, कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है। वॉल्यूम देखा गया, जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग हुई तो डिलीवरी भी हुई, तो वॉल्यूम के साथ हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी अच्छा है, लाइन शो कर रही है अपवार्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर बुलिश तो है। और ड्रैगन फ्लाई जो बेरिश कैंडल बनी है, ये इसकी रिलायबिलिटी मीडियम है। ये मंडे को हमें कंफर्म हो जाएगा कि मंडे को स्टॉक अगर सपोर्ट ले गया 57 या 56 पैसे के आसपास, 1-2 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। 55 इसका लोअर सर्किट रहेगा, हो सकता है 55 लोअर सर्किट पे ओपन हो जाए और यहाँ से ये दोबारा स्टॉक अपर सर्किट ले जाए। लेकिन फिर भी हम सोचेंगे कि हमारा 20 डेज का ये 50 पैसे है, हम मंडे को थोड़ा देखें और ट्यूसडे वेडनेसडे में हम पोजीशन बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर आप देख रहे हो कि 0.618 लेवल 52 पैसा है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर स्टॉक नीचे आता है तो मैं बोल रहा हूँ कि 50 पैसे ना आ पाए, तो मंडे को अगर 55 पैसे आ गया और ट्यूसडे में 53 पैसा, तो ट्यूसडे में के आसपास, ट्यूसडे वेडनेसडे में इसमें पोजीशन बनाने का अच्छा मौका है। जो बाय नहीं कर पाए, बहुत अच्छा लेवल है बाय करने का। 40 पैसे तो स्टॉक हो पाएगा नहीं, तो अगर तो बुलिस मोड में रहना है और रहेगा ही, तो 0.618 लेवल 52 पैसा हमें बाय करना चाहिए। और हम भी पोजीशन बनाई है भी, कुछ कुछ बनाई भी है और हमने, और हम थोड़ा वेट करके बनाएंगे इस पोजीशन दोबारा दोबारा नहीं, मतलब हमने स्टॉक ऑलरेडी होल्डिंग भी है और हम और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं इस स्टॉक में। इसलिए ये किसी को बाय सेल होल्ड करने की सलाह नहीं है, ये मैंने बोल दिया है, बोलना नहीं चाहिए था कि इसमें पोजीशन हमें बनानी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि MACD बुलिस मोड में है, और रेड और ब्लू जो लाइन है MACD की, काफ़ी गैप है। ADX स्ट्रेंथ बताता है, ADX में स्ट्रेंथ काफ़ी है, डाउन साइड नहीं है, अप साइड ही है।
स्टोथिक्स में थोड़ा बेयरिश साइन है, लेकिन स्टोथिक्स इतना रिलायबल नहीं है। कभी कभी सिग्नल काम नहीं करते हैं, हमारे 2-3 सिग्नल हमें पॉजिटिव दे रहे हैं, तो तीसरे सिग्नल को हम इग्नोर कर सकते हैं। MACD हमारा बुलिश है, ADX हमारा बुलिश है। जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है 9 डेज का, 20 डेज को क्रॉस ओवर कर रहा है, कर दिया था पहले ही, ये बुलिश साइन होता है। और गैप भी काफ़ी है रेड और ब्लू के बीच में। तो काफ़ी ये हमने अपना जो एनालिसिस है कि टेक्निकल लेवल पे भी और फंडामेंटल स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग है ही, अर्निंग्स करता है, कंपनी कुछ फंड रेज करेगी, और जैसे ही फंड रेज की न्यूज़ आती है और हो सकता है अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर की रिस्पेक्ट में अच्छा देखने को मिले, तो ये स्टॉक हमें यहाँ से डबल होता दिखाई देगा। अगर 50 पैसे स्टॉक आ जाता है तो हम इसको नियर टर्म में 1 रुपया जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए और टाइम देना होगा। अब स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि सीधे ही ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, कंसोलिडेट होता है, स्टॉक को बाई करने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके से हमने डिलीवरी देखी गई, लगभग 57 पैसे के आसपास भी स्टॉक में लगभग 10 लाख शेयर बाई किया गया, और 61 पे बाई किया गया लगभग 30-35 लाख शेयर जब स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। और उसके बाद भी 2 लाख, अपर सर्किट खुलने के बाद भी 2 लाख शेयर भी ट्रेड हो रहे थे, और तब भी बाइंग देखी गई। उसके बाद लोअर सर्किट लग गया 57 पैसा पर, वहाँ पर भी पूरे दिन कंटिन्यू बाइंग देखी गई, और लगभग 10 से 15 लाख के बीच शेयर वहाँ भी बाई किए गए। और हमारे जो अभी सेल ऑर्डर में लगे हैं लगभग 15 लाख ही शेयर लगे हैं, जो हो सकता है मंडे में ही बाय कर लिए जाएं, मुझे लगता है। लेकिन अगर स्टॉक फिर भी मंडे में बाय नहीं किया गया तो स्टॉक हमारा जो 52 पैसा है यहाँ तक आने की संभावना है, तो इसके लिए भी हमें फंड्स रखना चाहिए और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।